हरे कृष्णा। आप सभी का स्वागत है। प्लीज किसी भी ध्यानात्मक आसन में बैठ जाइए। आप पद्मासन में बैठ सकते हैं, सिद्धासन, वज्रासन, स्वस्तिकासन या कोई भी सुखासन में भी बैठ सकते हैं। मैं आपको ध्यान रखना है कि आपकी रीढ़ की हड्डी सीधी रहे, कंधे स्वस्थ, दोनों हाथों की नमस्कार मुद्रा। और धीरे से अपने आंखों को बंद करिए और लंबी गहरी सांस लीजिए और लंबी गहरी सांस छोड़िए। अपने सांसों को महसूस करिए, कितनी लंबी गहरी आप सांस ले पा रहे हो। छोड़ते समय कितनी लंबी गहरी उसको छोड़ पा रहे हो, वो भी महसूस करिए। उस सांसों के स्पर्श को महसूस करिए अपने नाक के कोने पे, गले में, अपने फेफड़ों में। फेफड़े की होने वाली एक हलचल, हर एक हलचल को महसूस करिए। अपने श्वास पटल को नीचे ऊपर होते हुए महसूस करिए। अपने पेट को अंदर बाहर होते हुए महसूस करिए। अपने हृदय की गति को महसूस करिए और अपने पूरे शरीर को स्वस्थ रखिए, शांत रखिए। अभी अपना ध्यान आपके सर की ओर। अगर कोई भी विचार आपके मन में हो तो उसको निकाल दीजिए कुछ समय के लिए, क्योंकि अभी हम योग अभ्यास करने वाले हैं। तो उसके लिए हमारा पूरा ध्यान हमारे अभ्यास पर होना चाहिए, जिससे आप उस अभ्यास से होने वाले सभी फायदों को आप महसूस कर पाओगे, समझ पाओगे। अभी पूरा ध्यान अपने दोनों भुवों के बीच में, जहाँ हम तिलक लगाते हैं, वहां पर ओम को या अपने किसी इष्ट भगवान को वहां पर महसूस करिए। 2-3 बार लंबी गहरी सांस लीजिए और लंबी गहरी सांस छोड़िए। एक बार फिर से लंबी गहरी सांस लेंगे और मेरे साथ साथ ओम का 5 बार उच्चारण करिए। एक बार फिर से लंबी गहरी सांस लीजिए और शुरू करिए। धीरे से नॉर्मल सांसों पे आ जाइए। दोनों हाथों को आपस में घसीए, थोड़ी ऊर्जा निर्माण करिए। धीरे से तो अपने दोनों हथेली को अपने चेहरे पर, आंखों पर रख देंगे, ताकि उस ऊर्जा को आप महसूस कर पाओ जो ओमकार से उत्पन्न हुई, जो हाथ एक दूसरे पे रगड़ने से उत्पन्न हुई। और धीरे से दोनों हाथ नीचे। ओके, स्वस्थ रहिए। तो पहले हम थोड़ा सा अपने मांसपेशियों का थोड़ा व्यायाम कर लेते हैं, जिससे आपको आसन का अभ्यास करते समय आसानी होगी। और आज हम कुछ आसन सीखेंगे और कल कुछ सीखेंगे, जिसमें हम इसमें 5 चीजों का हम अभ्यास करेंगे। कोई भी योगाभ्यास करते हैं उसमें 5 चीजें बहुत जरूरी है। तो पहला है कि आपको सामने झुके हुए कुछ आसन को करना है, फिर कुछ पीछे झुके हुए, फिर कुछ आसन घुमावदार चाहिए, और फिर कुछ आसन जहाँ आपको अपना बैलेंस बनाना है, अपने बॉडी को एक
ऐसे स्थिति में लाना है जहां आप अपने दिमाग को आप थोड़ा सा चैलेंज कर पाओ। और फिर लास्ट वाला जो है पांचवा, अपने शरीर की विपरीत अवस्था, माने आपका सर नीचे आएगा और पैर ऊपर की ओर जाएंगे। तो ये पांचों चीजें आपके अभ्यास में होना बहुत जरूरी है, तभी आपको योगाभ्यास के सही लाभ मिल सकते हैं। ठीक है, तो अपने दोनों पैरों को खोल दीजिए, दोनों पैरों को सीधा कर देंगे, हाथ थोड़ा कमर के पीछे रख देंगे ताकि आप अपने रीढ़ की हड्डी को सीधा रखो, और धीरे से दोनों पैरों को आपस में हिला लीजिए थोड़ा सा। इससे क्या हो जाएगा कि आपके शरीर के हिलने वाले हर शरीर के उस अंग तक रक्त का संचार होगा, जिससे वो मांसपेशियां थोड़ी गर्म हो जाएंगी, क्योंकि रक्त का संचार होता है तो उससे आपको एक विशिष्ट स्थिति में आने के लिए आसानी हो जाएगी। ठीक है, रोक दीजिए, अभी अपने पैरों की उंगलियों को थोड़ा सा मोड़ दीजिए इस तरीके से, और फिर इसको छोड़ दीजिए। 5 बार ऐसा करिए। करते रहिए ऐसा। ओके, अभी दूसरा प्रकार करेंगे, इसमें हमारे पैरों के पंजे को सामने की ओर खींचना है इस तरीके से, फिर धीरे धीरे अपने शरीर की ओर, ताकि पैर के ऊपर वाले हिस्से पर और पीछे वाले दोनों हिस्से पर जो है बहुत ज्यादा खिंचाव आपको महसूस होगा। उस खिंचाव से कोई भी किसी भी प्रकार का अगर तनाव हो आपके पैरों में आपको महसूस हो रहा हो तो वो निकल जाएगा, क्योंकि इससे रक्त की मात्रा जो है वो बढ़ेगी, रक्त का प्रॉपर संतुलन होगा आपके पैरों में। जो भी अशुद्ध रक्त है इस हलचल के कारण वो अपने हृदय तक दौड़ेगा, और हृदय से शुद्ध रक्त जो अपने पैरों की ओर आएगा। एक बार फिर से। ओके, अभी अभ्यास को रोक दीजिए, अभी अपने पैरों के दोनों पंजों को, उंगलियों को ऐसे इस तरीके से घुमा है ना है घड़ी की दिशा में, बहुत धीरे धीरे, और अपने पैरों के होने वाले हर एक हलचल को आपको महसूस करना है। इसमें आपके पूरे के पूरे पैर इसमें सक्रिय हो जाएंगे। आप घुमा रहे हो बस अपने पैरों के पैरों की उंगलियां, पंजे, लेकिन इसका पूरा असर आपके पूरे पैरों पे होगा। अभी घड़ी के विपरीत दिशा में, बहुत धीरे धीरे। अब इसको रोक दीजिए। अभी क्या करना है, अपने बाएं घुटने को इस तरीके से मोड़ देना है, बाएं जंघा को बाएं हाथ से ऐसे पकड़ते हुए घुटनों को ऊपर उठाना है, पैर को ऊपर उठाना है, और अपने पैर को इस तरीके से घुमाना है, जिससे आपका बायां घुटना मजबूत बनेगा, लचीला बन जाएगा, उसमें ताकत बढ़ेगी। किसी भी प्रकार का दर्द हो, जकड़न हो, तो वो धीरे धीरे निकल जाएगी। अभी विपरीत दिशा में। और इस अभ्यास को रोक दीजिए, धीरे से अपने बाएं पैर को नीचे लेके आए जमीन पर, जो हमने आधार दिया था उसको हटा दीजिए। अब ऐसे ही हमें अपने दाहिने पैर से करना है, तो दाहिना घुटना मोड़ दीजिए, अपने जंघा को आधार दीजिए, सपोर्ट कीजिए, धीरे से अपने पैर को ऊपर उठा दीजिए और घड़ी की दिशा में घुमाएंगे बहुत धीरे धीरे, जिससे किसी भी प्रकार का तनाव आपको महसूस ना हो, खासकर अपने घुटनों पे। अभी विपरीत दिशा में। अभी इस अभ्यास को रोक दीजिए, पैर को नीचे ले आए जमीन पर, हाथ छोड़ दीजिए। अभी तितली आसन, दोनों पैरों के घुटनों को आपस में मोड़ के अपने पैरों को जोड़ दीजिए, अपने एड़ियों को कमर के निचले हिस्से तक लेके आइए, पैरों की उंगलियों को पकड़े दोनों हाथों से, रीढ़ की हड्डी सीधी, गर्दन सीधी, और धीरे धीरे अपने घुटनों को, जंघा को ऊपर नीचे करिए, जिससे आपके टखने के जोड़े, घुटने, कमर के जोड़े जो है वो लचीले बन जाएंगे, मजबूत बन जाएंगे, जिसके आपके पिंडली पर, जंघा पर खिंचाव आएगा, पेट के निचले हिस्से पर खिंचाव आएगा,
कमर के पिछले हिस्से पे आपको खिंचाव महसूस होगा, जिससे उनकी कार्य क्षमता धीरे धीरे बढ़ जाएगी। लचीलापन और ताकत दोनों एक साथ बढ़ेंगे। किसी भी प्रकार का तनाव अगर आप पेट के निचले हिस्से पर अगर आपको महसूस होता हो तो इससे दूर हो जाएगा। कुछ देर तक और करना है इसको। इस अभ्यास को 5 से 10 मिनट अगर आप रोज करते हो तो इससे बहुत लाभ मिलेगा। ओके, अभी इस अभ्यास को रोक दीजिए, दोनों हाथ छोड़ दीजिए, दोनों पैर को सीधा कर देंगे। तो अभी हम सीखेंगे कुछ आसन। तो सबसे पहले हम सीखेंगे शयन स्थिति वाले आसन। जब बच्चा जन्म लेता है तो वो अपने पीठ पे रहता है, क्योंकि उसके रीढ़ की हड्डी में उतनी ताकत नहीं होती, इसलिए वो कुछ महीनों तक अपने पीठ के बल पे रहता है। फिर धीरे धीरे जैसे उसके रीढ़ की हड्डी में ताकत बढ़ेगी तो वो फिर थोड़ा पलट जाता है पेट के बल पे। फिर धीरे धीरे जैसे जैसे ताकत बढ़ेगी वो फिर उठकर बैठता है। फिर धीरे धीरे किसी चीज का आधार लेकर वो खड़ा होता है और फिर चलने लगता है। तो इसी क्रम में अगर हम योगाभ्यास करेंगे तो उससे आपको सही लाभ मिलेंगे। कई बार कई सारे योग शिक्षक जो होते हैं वो अलग पद्धतियां भी इस्तेमाल करते हैं, लेकिन ये सही तरीका है। हमारे जिस तरीके से हमारा जन्म, जिस तरह से हम धीरे धीरे बढ़ रहे हैं, उसी तरीके से जैसे हमारा विकास हो रहा है, उसी क्रम में अगर हम अभ्यास करेंगे तो उससे ज्यादा से ज्यादा हमको लाभ हो सकता है। ठीक है, तो पहले हम कुछ आसन सीखेंगे शयन स्थिति वाले। वैसे तो इसमें कई सारे आसन हैं, हम उसमें से जो सबसे सिंपल है और जो आप सभी आसानी से कर पाओगे, जिसमें आपको ज्यादा तकलीफ ना हो, उसी आसन पे हम पहले ध्यान देंगे। ठीक है, तो पहले मैं दिखाऊंगा आपको करके, फिर हम साथ में करेंगे। तो सबसे पहले सीखेंगे उत्तान पादासन, जिसमें हमें दोनों पैरों को हमें ऊपर उठाना है 90 अंश के कोण में। तो आप देखिए, ऐसे पहले लेट जाना है आपको धीरे से, दोनों पैर आपस में जुड़े हुए, हाथ जमीन को स्पर्श किए हुए, सांस लेते हुए दोनों पैरों को ऊपर उठाना है ऐसे 90 अंश के कोण में, इस तरीके से। अगर आपको थोड़ा तकलीफ होती हो पैरों को सीधा करने के लिए तो आप क्या कर सकते हैं, दोनों हथेलियों को थोड़ा कमर के नीचे भी रख सकते हो, तो इससे आपको आसानी हो जाएगी इस तरीके से। तो ऐसा करने से क्या होगा कि पैरों में रुका हुआ जो अशुद्ध रक्त जो है वो धीरे धीरे करके आपके हृदय तक दौड़ेगा बहुत जल्दी। तो वो रक्त शुद्ध होके जब पैर आप नीचे लेके आओगे तो उससे आपके पैर जो है वो एकदम स्वस्थ महसूस करेंगे, क्योंकि शुद्ध रक्त जो आपके पैरों की तरफ आ जाएगा तो आपके पैर की कार्य करने की क्षमता जो है वो और बढ़ जाएगी, जिससे आपका पेट जो है इसमें सक्रिय हो जाएगा। तो पेट के स्नायु जो है वो भी मजबूत बन जाएंगे, आपकी जनन क्षमता है वो मजबूत हो जाएगी। पेट के सारे अंदर के जो भी अंग जो है, मांसपेशियां है, वो इसमें बहुत मजबूत हो जाएंगे, आपके कमर के स्नायु मजबूत हो जाएंगे, और इससे पूरे शरीर में रक्त का संचार जो है वो अच्छे तरीके से होगा। ठीक है, तो धीरे से क्या करना है, सीधे ही अपने दोनों पैरों को नीचे लेके आना है अगर आपको इसमें आसानी हो। अन्यथा आप पैरों को इस तरीके से मोड़ देना है घुटनों में से और पैर को ऊपर उठाना है इस तरीके से। जब आसन छोड़ोगी तो पैर को मोड़ लेना है ऐसे घुटनों से, पैरों को नीचे रखना है, फिर धीरे से पैर को सीधा रखना है इस तरीके से। आप जिनको कमर में दर्द हो किसी भी प्रकार का तो वो इस आसन को कर सकते हैं, लेकिन आपको पैर को सीधा नहीं उठाना, आपको पैरों को इस तरीके से घुटनों से मोड़ते हुए फिर पैरों को सीधा करना है। तो आप अपने आप को और अपने कमर को मजबूत बना सकते हो। अगर सीधे उठाओगे तो आपके पैरों में, आपके कमर में बहुत ज्यादा दर्द होगा। ठीक है, अभी इस अभ्यास को करते हैं। लेट जाइए जमीन पर, शयन स्थिति में आ जाइए। अगर आपकी पेट की किसी प्रकार की शल्य क्रिया हुई हो तो आप इसको ना करें। कमर में दर्द हो, स्लिप डिस्क, साइटिका, इस तरीके से, तो आप इसको करना चाहो तो बहुत आसानी से धीरे धीरे करोगे तो इससे उल्टा आपकी ताकत बढ़ जाएगी। अगर किसी भी प्रकार का झटका देते हो तो इससे दर्द हो सकता है। तो दोनों पैरों को घुटनों से मोड़ते हुए धीरे से ऊपर उठाइए, अपने पैरों की उंगलियां छत की ओर खींचे हुई, घुटने सीधे, दोनों हाथ कमर के बाजू पर रख दीजिए। अगर आपको पैर सीधे रखने में तकलीफ हो रही हो तो आप क्या कर सकते हैं, दोनों हथेलियों को आप अपने कमर के नीचे भी लेके आ सकते हैं इस तरीके से, और पैरों को सीधा रखें।
और लंबी गहरी सांस लेते रहिए, लंबी गहरी सांस छोड़ते रहिए। अभी इस आसन में शरीर का जो जो हिस्सा इसमें सक्रिय है उस पर ध्यान दीजिए, उसको स्वस्थ रखने का प्रयास करिए। आसन की व्याख्या का इसमें उपयोग करने का प्रयास करिए। स्थिर सुख आसनम, तो जो भी आप आसन करोगे उसमें स्थिरता चाहिए, वो सुख कारक चाहिए, स्वस्थ चाहिए, तभी उस आसन के आपको लाभ हासिल होंगे। अन्यथा वो एक व्यायाम की तरह रहेंगे जिससे आपको सही लाभ नहीं मिलेंगे। हर एक आसन को आपको ज्यादा से ज्यादा देर तक रोकना है। अगर नहीं रोक पाओगे तो आपको कम से कम 30 सेकंड से 1 मिनट तक रोकना है, तो ही उससे लाभ मिल सकता है। अभी इस आसन को हम छोड़ेंगे तो धीरे से अपने दोनों पैरों को मोड़ दीजिए, घुटनों से दोनों पैर को नीचे लेके अपने हाथों को बाजू में कर दीजिए और धीरे से दोनों पैरों को सीधा कर दीजिए इस तरीके से। अभी मैं आसन बताते जाऊंगा और आप उसका अभ्यास भी करिए, उसके बारे में मैं आपको बताते रहूंगा। तो अभी क्या कर सकते हैं, पवन मुक्तासन करेंगे, जो उत्तान पादासन की अगली स्टेज भी उसको बोल सकते हैं आप। तो दोनों पैरों को आपस में मोड़ दीजिए इस तरीके से, फिर धीरे से दोनों जंघा को अपने पेट के ऊपर लेके आए, दोनों घुटनों को, फिर दोनों हथेलियों से अपने हाथों की उंगलियां पकड़िए, एक दूसरे में फंसा दीजिए और अपनी जंघा को पेट के ऊपर इस तरीके से दबाइए, जिससे आपके पेट पर दबाव आपको महसूस होगा और कमर के निचले हिस्से पर आपको खिंचाव महसूस होगा इस तरीके से। हाँ, जिनको कमर में दर्द रहता है वो भी इस आसन को करके कमर दर्द को दूर कर सकते हैं। हाँ, जिनकी शल्य क्रिया हुई हो या प्रेगनेंसी के दौरान इसको नहीं करना है। इस आसन में अगर आपको और ज्यादा खिंचाव चाहिए हो अपने पीठ पर, दबाव अपने पेट पर, जैसे अपने पेट के सारे आंतों को आप मजबूत बनाना चाहते हो, तो आप धीरे धीरे अपने सर को ऊपर उठा दीजिए और अपनी टोडी या सर घुटनों को स्पर्श करने का प्रयास करिए इस तरीके से, जिससे बहुत ज्यादा आपको दबाव महसूस होगा अपने पेट पर, छाती पर, और अपने पीठ पर ज्यादा खिंचाव, जिससे आपके शरीर की कार्य क्षमता और बढ़ जाएंगी। इस तरीके से दबाव देने से अगर आपके पेट में किसी भी प्रकार का वायु संचय हुआ है तो वो धीरे धीरे निकल आएगा, जिससे आपको बहुत सुकून सा महसूस होगा, जिससे आपके पेट की समस्याएं दूर हो सकती है, जिससे पेट की कार्य क्षमता बढ़ सकती है, आपकी पाचन संस्था और मजबूती से काम करेगी। इसको कुछ देर तक और रोक सकते हैं। अगर थोड़ी तकलीफ हो रही तो आप अपने गर्दन को नीचे लेके आइए जमीन पर, जिससे आपको और थोड़ा आसानी महसूस हो जाएगी इस आसन को रोकने के लिए। अभी धीरे से दोनों हाथों को छोड़ दीजिए और अपने दोनों पैरों को सीधा कर दीजिए, शयन स्थिति में आ जाएंगे। तो इस तरीके से आप इस आसन का अभ्यास कर सकते हैं। तो हर एक आसन का अभ्यास हमको कम से कम 30 सेकंड से आगे ही करना है, तो ही इससे ज्यादा लाभ होंगे। तो आज हम देखेंगे 30 सेकंड तक इसका अभ्यास हम करेंगे। तो अब अगला जो आसन है वो बहुत महत्वपूर्ण है। एक्चुअली जो है वो आसन नहीं है, इसको मुद्रा कहते हैं, जो आसन की प्रगत अवस्था है। तो इसमें क्या करना है हमें, हमने देखा कि उत्तान पादासन में हम अपने पैर जो है कमर तक उठाए, तो अगले आसन में हम क्या करेंगे, हमारी कमर को भी ऊपर उठाएंगे और दोनों हाथों का आधार देते हुए अपने पैरों को ऊपर उठाएंगे। हमारे कंधों से लेके कमर तक जो है वो 40 या 60 डिग्री तक का कोण बनेगा और कमर से लेके पैर तक 90 डिग्री का कोण बनेगा। तो इस तरीके से देखिए, पहले इस आसन को देख लीजिए। तो धीरे से दोनों पैरों को ऊपर उठाना है इस तरीके से, सीधे या थोड़े से घुटने मोड़कर। अभी धीरे से अपने दोनों पैर को सर के ऊपर लेके आए ताकि आप अपनी कमर उठा पाओ। फिर अपने कमर को दोनों हाथों से आधार दीजिए इस तरीके से और अपने दोनों पैर को ऊपर उठाइए आकाश की ओर।
इस तरीके से कंधों से लेके कमर तक 40 से 60 डिग्री का कोण, अंश का कोण, और कमर से लेके पैरों तक 90 डिग्री का कोण। आपका शरीर का पूरा भार जो अपने हाथों पर आएगा, अपने कलाइयों पर और अपने हाथों की कोहनियों पर। तो आपके कंधे और आपके हाथों की कोहनियां, आपकी कलाइयां, तीनों पर एक जैसा ही दबाव आएगा। शरीर को एकदम ढीला छोड़ना है, और सांस लेने की प्रक्रिया जो है वो हमें पेट से करनी है, ताकि हम पेट में सांस भरेंगे और पेट से ही छोड़ेंगे ज्यादातर, तो ताकि इससे आपके छाती पर ज्यादा दबाव नहीं आएगा और आप इस आसन को ज्यादा समय तक आसानी से कर पाओगे इस तरीके से। फिर छोड़ते हुए, सांस छोड़ते हुए दोनों पैर को अपने कमर, अपने चेहरे की ओर, सर की ओर, दोनों हाथों को छोड़ दीजिए। धीरे धीरे एक एक करके सारे पीठ के सारी मांसपेशियों को अपने चटे पर लेके आइए। रीढ़ की हड्डी को जमीन पर स्पर्श करिए। फिर सांस छोड़ते हुए दोनों पैरों को जमीन पर लेके आना है। तो इस तरीके से आपको इस आसन का अभ्यास करना है। तो इससे आपके शरीर की जो विपरीत अवस्था होने वाली है, उससे पूरे शरीर में रक्त का संचार होगा। तो कुछ इसके फायदे और नुकसान भी हम जान लेते हैं। तो जैसे शरीर की विपरीत अवस्था होती है, तो उससे क्या होता है कि ज्यादा से ज्यादा मात्रा में रक्त जो है वो अपने सर की ओर दौड़ता है, जिससे आपके सर में जो छोटी नसें जो होती है उस पर दबाव आता है। तो उसके कारण आपका ब्रेन जो है, आपका दिमाग, वो सारे शरीर के हर एक स्नायु को, मांसपेशियों को सूचना देता है कि मुझ पे बहुत ज्यादा दबाव आ रहा है, मैं इस दबाव को सह नहीं पा रहा हूँ, तो मुझे इसमें से बचाइए। तो इससे क्या होता है कि आपके शरीर के हर एक मांसपेशियां, हर एक जोड़े, हर एक अंदर की ग्रंथियां जो है वो इसमें सक्रिय हो जाती है। तो उसके कारण आपके शरीर की कार्य क्षमता और बढ़ जाती है। कई बार हम खड़े रहने से गुरुत्वाकर्षण शक्ति के कारण रक्त की मात्रा हमारे दिमाग तक नहीं जाती, सर तक नहीं जाती। तो उसमें क्या होता है कि इस अवस्था में आपके ब्रेन को, आपके दिमाग को ज्यादा से ज्यादा मात्रा में ऑक्सीजन पहुंचाया जाता है। जिसमें आपके शरीर का किसी भी आसन, उसमें अगर किसी भी आसन में आपके शरीर का जो जो हिस्सा इसमें सक्रिय होता है, उसको इससे बहुत लाभ मिलते हैं। उसकी मजबूती बनती है, उसमें लचीलापन बढ़ जाता है, उनकी कार्य करने की क्षमता बढ़ जाती है। तो ये उसका मेन फायदा है। और इसके कुछ नुकसान भी है। जैसे माहवारी के समय इसको नहीं करना है, प्रेगनेंसी के दौरान इसको नहीं करना है, जिनको स्लीप डिसाइटिका हो वो इसको नहीं करना है, जिनको हाई ब्लड प्रेशर है, एकदम हाई रहता हो, रक्तदाब जो है बहुत ऊंचा रहता हो, तो उनको इस अभ्यास को नहीं करना है। अगर वो करना चाहते हैं, उनकी इच्छा शक्ति अगर प्रबल हो, तो वो इस आसन को 10 से 15 सेकंड करिए और फिर छोड़ दीजिए। ऐसा वो 2 बार, 3 बार, 4 बार, 5 बार कर सकते हैं, जिससे उनकी ताकत बढ़ेगी, हृदय की शक्ति बढ़ेगी। हाँ, एक बार में आपको ऐसा 1 मिनट, 2 मिनट, 3 मिनट ऐसा नहीं, फिर धीरे धीरे आप अभ्यास करके ताकत बढ़ा के इसको ज्यादा ज्यादा समय तक कर सकते हैं, जिससे आपके हृदय की ताकत बढ़ेगी। हाँ, लेकिन शुरुआती में आपको ज्यादा समय तक इसको नहीं करना है। जैसे आपके कलाई में दर्द हो, आपके हाथों की कोहनियों में दर्द हो, तो भी इसको एक ध्यान पूर्वक आपको करना है। ठीक है, तो फिर से भी सब अभ्यास को करेंगे हम। तो सब शयन स्थिति में आ जाइए, दोनों हाथों का आधार लेते हुए। अभी धीरे से सांस लेते हुए अपने दोनों पैरों को ऊपर लेके आइए, इस तरीके से। फिर सांस छोड़ते हुए दोनों पैरों के अपने सर के ऊपर लेके कमर को ऊपर उठाइए और दोनों हाथों से कमर को आधार दीजिए। सांस लेते हुए पैरों को ऊपर उठाएंगे, कंधों से लेके अपने कमर तक 40 से 60 अंश का कोण, फिर कमर से लेके पैरों की उंगली तक 90। इस आसन को आप धीरे धीरे अभ्यास करते हुए आप 3 घंटों तक भी कर सकते हैं, जिससे आप अपने आयु को रोक सकते हैं। जिससे आपको चिर यौवन का
आशीर्वाद मिल सकता है। इससे आपके शरीर के हर एक अंग की कार्य करने की क्षमता बढ़ जाती है, उसमें से तनाव दूर हो जाता है, तो उनकी आयु अपने आप बढ़ जाती है। लंबी गहरी सांस लेते रहिए, लंबी गहरी सांस छोड़ते रहिए। किसी भी समय अगर आपको शरीर में कहीं पे पीड़ा हो रही, तो उस शरीर के अंग को आप थोड़ा सा हाथों का आधार देते हुए छोड़ सकते हैं, या और कुछ देर तक रोक सकते हैं। अभी हम इस आसन को छोड़ देंगे तो धीरे धीरे आपको अपने पैरों को अपने सर के ऊपर लेके आना है। हाथों को छोड़ दीजिए, धीरे धीरे अपने पीठ को जमीन पर लेके आइए। बहुत आसानी से, झटका नहीं देना है, प्रेस करना है। झटका देने से कमर में दर्द बढ़ेगा। फिर धीरे से सांस को छोड़ते हुए दोनों पैरों को जमीन पर लेके आना है। तो इस तरीके से आपको इस आसन का अभ्यास करना है। जब भी उठेंगे तो आप अपने किसी भी दाहिने बाजू बाजू में या फिर बाएं बाजू में ऐसा थोड़ा सा मुड़कर उठ सकते हैं, जिससे आप अपने कमर को बचा सकते हो। तो इस तरीके से आप इसका अभ्यास करोगे। ये आसन कहा जाता है कि हमको रोज करना है। जैसे मैंने कहा था कि 5 चीजें, उनमें से ये सबसे महत्वपूर्ण, क्योंकि हम अपने शरीर की विपरीत अवस्था नहीं करते। ऐसी विपरीत अवस्था करने से आपकी शरीर की जितनी कार्यक्षमता बढ़ सकती है, वो बाकी आसन से उतना आपको लाभ नहीं होगा। इसका श्लोक है जरा मृत्यु नाशनम। अगर इस आसन को अगर रोज करते हो, तो कई बार हमने देखा है कि कई सारे लोग जो है अपने अंतिम समय में कितने सारे रोगों से ग्रसित हो जाते हैं, और उनको बहुत पीड़ा होती है, और उनका अंतिम समय बहुत पीड़ादायक होता है। तो ऐसा कहा जाता है शास्त्र में, अगर आप विपरीत करने को का अभ्यास अगर रोज करते हो, तो आप अपने अंतिम समय तक तंदुरुस्त रह सकते हो, क्योंकि ये आपके शरीर के अंदर के हर एक सिस्टम को हेल्दी रखता है, जिसके कारण आपके आप अंतिम सांस तक आप अपने आप को तंदुरुस्त रख सकते हो। इतना इस आसन का लाभ है, क्योंकि ये आसन ही आसन से 10 गुना ऊपर वाली अवस्था में इसको माना गया है। तो जो भी शरीर की विपरीत अवस्था करने वाले आसन है, उनमें से विपरीत करनी जो अभी हमने की है, वो सबसे महत्वपूर्ण है, सबसे ताकतवर आप इसको बोल सकते हैं। ठीक है, तो अभी हम सीखेंगे कुछ आसन जो विपरीत शयन स्थिति के, जिसमें आपको आपके पेट के बल पे सोना है, और फिर कुछ आसन का आपको अभ्यास करना है। ठीक है, तो अगला आसन सीखेंगे, उसको कहते हैं भुजंग आसन, जिसमें आपके शरीर की अवस्था जो है वो भुजंगी की तरह, सांप की तरह, नाग की तरह होती है। भुजंग माने नाग होता है। तो जैसे नाग जैसे अपना शरीर का ऊपर सामने वाला हिस्सा सर ऐसे ऊपर उठाता है, उसी तरह हमको अपने सर कंधों को ऊपर उठाना है, जिससे आपके पीठ के स्नायु जो भी है, मांसपेशियां, उनमें दबाव आएगा। आपकी रीढ़ की हड्डी में ऐसा उसमें दबाव आएगा, सामने की ओर खींचा, पीछे की ओर दबाव, तो जिससे आपके रीढ़ की हड्डी की ताकत और बढ़ जाएंगी। तो जो भी किसी कारणवश हमारे कमर में दर्द होता है, हमारे कंधों में, पीठ में दर्द होता है, तो वो दर्द जो है वो धीरे धीरे से दूर हो जाएगा। तो अभी इस आसन को सीखते हैं, भुजंग आसन। तो आप क्या कर सकते हैं, विपरीत शयन स्थिति से आपको, सॉरी, शयन स्थिति से विपरीत शयन स्थिति में जाना है। तो आप अपने दोनों हाथों के कोहनी को दबाते हुए सर को ऊपर उठाना है, कोहनी को थोड़ा सा एडजस्ट करना है, फिर धीरे से हाथों को दबाते हुए सर कंधों को ऊपर उठाना है। फिर अपने बाएं पैर को मोड़ दीजिए, दाहिने पैर को, अपने दोनों हथेलियों को अपने चटे के सामने की ओर लेके आना है। बायां पैर पीछे, दाहिना पैर, फिर घुटने, छाती, सर जमीन पर, फिर पैर की उंगलियों के पीछे मोड़ दे दोनों हाथों को कमर के पास, और अपनी टोडी को जमीन पर। तो अभी हम करेंगे भुजंग आसन। आप मेरे साथ भी कर सकते हैं। तो इसमें क्या करेंगे, हम अपने दोनों हथेलियों को अपने छाती के पास लेके आएंगे, कंधों के पास, मस्तिष्क जमीन पर। सांस को पूरी तरह से छोड़ना है। सांस लेते हुए धीरे धीरे अपने सर को ऊपर उठाइए, फिर कंधे, फिर छाती, फिर पेट, अपने घुटनों तक। जिनके हाथ थोड़े लंबे हो, जिनके कमर में लचीलापन कम हो, तो उनकी कमर भी ऊपर उठेंगी। जिनके हाथ छोटे, तो उनकी कमर भी जमीन पर रह सकती है। पैर आपस में जुड़े हुए, कंधों को पीछे धकेलना है, गर्दन को पीछे धकेले, अपनी दृष्टि सामने वाली दीवार पर या फिर धीरे से अपने छत की ओर आपको रखना है। तो इस तरीके से इस आसन को करना है। जब इस आसन को छोड़ोगे, तो धीरे धीरे अपनी जंघा,
पेट का निचला हिस्सा, पेट, छाती, कंधे, सर जमीन पर, सर माने मस्तिष्क, दोनों हाथ कमर के बाजू में और ठोडी जो है वो जमीन पर लेके आएंगे। इस तरीके से आपको इस आसन का अभ्यास करना है। तो इस आसन का अभ्यास करने से क्या होगा, आपकी कलाइयां मजबूत हो जाएंगी, आपके हाथ मजबूत, आपके कंधे मजबूत हो जाएंगे, छाती खुलेगी, जिससे आपकी सांस लेने की प्रक्रिया जो है वो और मजबूत हो जाएंगी। कई बार हम कंधे झुका के रहते हैं ज्यादातर समय, तो उससे क्या होता है, आपकी छाती पर दबाव आने से आपके फेफड़े, आपका हृदय जो है वो दबाव में आ जाता है, तो वो ठीक से सांस ले नहीं पाता। तो इससे आपकी सांस लेने की प्रक्रिया और अच्छी हो जाएगी, मजबूत हो जाएंगी। पीठ में आपके दबाव आने से, सामने की ओर खिंचाव आने से आपकी रीढ़ की हड्डी की कार्यक्षमता बढ़ जाएगी, जिससे आपकी रीढ़ की हड्डियां और भी मजबूत हो जाएगी। कमर के मांसपेशियां जो है, जोड़े, वो और भी मजबूत और लचीले बन जाएंगे। आपके पेट के अंदर की जो भी आते हैं उन पे खिंचाव आने से उनकी कार्यक्षमता बढ़ जाएंगी। तो इस तरीके से आपको इसके लाभ मिलेंगे। एक और महत्वपूर्ण लाभ जो है, भुजंगासन या उसके और भी प्रकार जो है वो करने से, जिससे आपका शरीर और आपका सर, इनमें संतुलन बना रहता है। जो कि आज हम देखते हैं उनमें हमारे मन में, हमारे बुद्धि और हमारा शरीर, इनमें संतुलन नहीं होता, जो दिन ब दिन हम खोते जा रहे हैं, क्योंकि हमारा सर हमेशा झुका होता है, तो जिसके कारण वो, उनका नाता जो वो टूट जाता है, वो रक्त का प्रॉपर जो है वो सही तरीके से संचार नहीं होता हमारे ब्रेन की ओर, तो ये उसमें लाभ देगा। तो चलो अभी इस आसन को करेंगे। हाँ, एक और बात, जिनकी कलाइयों में थोड़ा दर्द हो, कंधों में दर्द हो या कमर में बहुत सारा दर्द हो, तो आप इसको एकदम सीधा, ऐसा जोर जबरदस्ती मत करिए, बहुत आसानी से अपने पैरों में थोड़ा सा अंतर लेके कर सकते हैं, हाथों में अंतर लेके कर सकते हैं, जितना हो सके उतना करने का प्रयास करिए, ठीक है। और दूसरी बात, अगर पेट की किसी भी प्रकार की शल्य क्रिया हुई हो, तो भी आप इस आसन को, मतलब करना है तो बहुत आसानी से करें, ताकि आपके पेट पे ज्यादा खिंचाव ना आए, ठीक है। तो अभी फिर से विपरीत स्थिति में जाइए, आ जाइए। दोनों पैर आपस में जुड़े, दोनों हाथ अपने छाती के बाजू में रख दीजिए, हाथों की कोहनियां आकाश की ओर, सर मस्तिष्क जमीन पर, सांस छोड़ दीजिए। सांस लेते हुए धीरे धीरे अपने सर को ऊपर उठाइए, कंधे, आपका पेट या अपनी जंघा ऊपर उठा सकते हैं। आपके शरीर में जितना लचीलापन है उसके हिसाब से आपको महसूस होगा। आपके हाथ छोटे हैं तो आपका कमर की जोड़े जमीन पर रहेगी या थोड़े से वो भी उठ जाएंगे। कंधों को पीछे ढकिए, गर्दन को पीछे ढकेलते हुए छत की ओर देखिए। पैरों की उंगलियां आपस में जुड़ी हुई, एड़िया हो सके तो थोड़ा सा जोड़ के रख दीजिए या फिर थोड़ा सा उसको बाजू में कर दीजिए, जिससे आपकी कमर में जो तनाव आपको महसूस होगा वो दूर हो जाएगा। आप महसूस कर पा रहे हो कि आपके गर्दन के सामने वाले हिस्से पर आपको खिंचाव महसूस होगा, आपकी छाती, आपका पेट, आपकी जंघा पे आपको खिंचाव महसूस हो रहा होगा, अपने पीठ के पिछले हिस्से पे बहुत ज्यादा आपको दबाव महसूस हो रहा होगा। तो इससे आपके रीढ़ की हड्डी की ताकत बढ़ जाएंगी, सांस लेने की प्रक्रिया और बढ़ जाएंगी, कंधे मजबूत हो जाएंगे, कमर के जोड़े मजबूत हो जाएंगे, कलाइयां मजबूत हो जाएंगी, आपकी गर्दन मजबूत हो जाएंगी, जिससे आपके सर और पूरे शरीर में संतुलन बना रहेगा। एक बार फिर से लंबी गहरी सांस लीजिए, लंबी गहरी सांस छोड़िए। फिर से लंबी गहरी सांस लेंगे और सांस छोड़ते हुए धीरे धीरे अपनी जंघा, अपना पेट, छाती, कंधे, सर, मस्तिष्क जमीन पर लेके आइए। दोनों हथेलियों को कमर के पास लेके जाइए और ठोडी जमीन पर। तो इस तरीके से आपको भुजंगासन करना है। तो इसका भी हम एक और आसान तरीका सीखने वाले हैं, जो आप कोई भी कभी भी कर सकते हो। इसमें आपको क्या करना है, इसको कहते हैं सहज हस्त भुजंगासन। अगर पहला आसन आपसे नहीं होता हो तो आप क्या कर सकते हैं, अपने दोनों हथेलियों को अपने सर के ऊपर लेके आएंगे। इस तरीके से सर को जमीन पर रख दीजिए, अपने मस्तिष्क को, सांस पूरी तरह से छोड़ दीजिए, सर को धीरे धीरे ऊपर उठाइए और हाथों की कोहनियों को अपने कंधों के नीचे लेके आएंगे इस तरीके से। फिर दोनों कलेयों को आपस में जोड़ दीजिए और दोनों हाथों के बीच में अपने टोडी को रख दीजिए इस तरीके से, पैर आपस में जुड़े हुए,
लंबी गहरी सांस लेना है, लंबी गहरी सांस छोड़ना है। इस तरीके से आपको इस आसन को अगर आप करते हो, जिससे आपकी सांस लेने की प्रक्रिया सुधर जाएगी, जिसके आपके कंधे खुल जाएंगे, छाती खुल जाएगी, पीठ पे आपको थोड़ा सा दबाव महसूस होगा, और किसी भी प्रकार का आपके रीढ़ की हड्डी में अगर दर्द हो, कमर से लेके सर तक, वो धीरे धीरे निकल जाएगा। तो इसको आप 10 से 15 मिनट तक इस आसन को करके दिन भर में जो भी तनाव आपके पीठ पर आता हो, आपके रीढ़ की हड्डी पे आता हो, तो वो धीरे धीरे निकल जाएगा। किसी भी प्रकार का कमर दर्द इस आसन को 10 से 15 मिनट करने से निकल जाता है। इतना ये आसान आसन है। अभी हम इस आसन को छोड़ देंगे, तो धीरे से अपनी टोडी को उठाइए, हाथों को नीचे रख दीजिए। धीरे से दोनों हाथों को सीधा करते हुए अपनी छाती, टोडी जमीन पर, दोनों हाथ कमर के पास लेके आएंगे इस तरीके से, विपरीत शयन स्थिति। अभी हम सीखेंगे शलभासन, जो एक प्रकार का कीड़ा है जिसके पैर लंबे होते हैं और पैर ऐसे ऊपर उठे हुए। तो उसी तरीके से हम अपने पैरों का जो भाग जो है, जैसे भुजंगासन में हमने शरीर का सामने वाला हिस्सा जो है, सर कंधों वाला हिस्सा ऊपर उठाया था, उसी तरीके से हम शलभासन में हमारे शरीर का निचला हिस्सा ऊपर उठाएंगे, जिससे आपके पैर लचीले और ताकतवर बन जाएंगे, उनमें की कार्य क्षमता बढ़ जाएंगी। तो क्या करना है आपको, अपने दोनों हथेलियों को अपने जंघा के नीचे लेके आना है इस तरीके से, और फिर हाथों का आधार लेते हुए आप अपने दोनों पैरों को ऊपर उठाएंगे अपने नाभि तक, या जितना हो सके उतना, इस तरीके से। और पैरों को आपस में जोड़े रखना है, अपनी टोडी जमीन पर, सर को ऊपर नहीं उठाना, इस तरीके से। फिर सांस छोड़ते हुए दोनों पैरों को नीचे लेके आएंगे इस तरीके से। आपको इस आसन को करना है। तो इस आसन का अभ्यास करने से आपके पैर जो है वो और मजबूत। कई बार आपने महसूस किया होगा कि आपके कमर से नीचे वाला जो हिस्सा है वो हमेशा तनाव युक्त होता है, उनमें जकड़न होती है, लचीलापन कम हो जाता है, चलने में तकलीफ होती है। जब से कि आप सीढ़ियाँ चढ़ो चलो तो आपके पिंडरी में दर्द होना शुरू हो जाता है, भारी भारी सा आपको महसूस होता हो। तो ये सब चीजों से अगर आप छुटकारा पाना चाहते हो, अपने पैरों को और भी मजबूत और लचीला बनाना चाहते हो, तो शलभासन उसमें आपको आसानी देगा, और इससे आपकी कमर की मांसपेशियां जो भी है वो भी और मजबूत हो जाएंगी, आपकी सांस लेने की प्रक्रिया और मजबूत हो जाएंगी, आपके नाभि का हिस्सा जो इसमें सक्रिय हो जाएगा, तो आपके पेट के निचले वाले जो स्नायु जो है, मांसपेशियां जो है, जो ग्रंथियां है, वो और भी अच्छी तरीके से काम करेगी। हमारे जननांगों पे भी इससे बहुत ज्यादा असर पड़ता है, उनकी कार्यक्षमता और बढ़ जाती है। ठीक है। हाँ, जिनको कमर में दर्द हो, जैसे स्लिप डिस्क का हो, तो वो इस आसन को ना करे। अगर करना चाहते तो आप बस 2-3 इंच ही पैर ऊपर उठाइए, ताकि आपके कमर पे ज्यादा दबाव आपको महसूस ना हो। ठीक है, तो इस आसन को करेंगे हम, और इसके बाद इसका हम दूसरा प्रकार सीखेंगे। विपरीत शयन स्थिति में आ जाइए। तो सबसे पहले अपने दोनों हथेलियों को अपने जंघा के नीचे लेके आएंगे इस तरीके से, और अपने पंजों से अपनी जंघा को आधार दीजिए। सांस को छोड़ दीजिए, दोनों पैर आपस में जुड़े हुए। सांस लेते हुए अपने दोनों पैरों को ऊपर उठाइए अपनी नाभि तक, हाथों की कोहनियां स्वस्थ जमीन पर। आपके आपको सांस को रोकना नहीं है, लंबी गहरी सांस लेते रहना है, और लंबी गहरी सांस को छोड़ते रहना है। प्रयास करिए कि अपने नाभि तक अपने निचले शरीर को ऊपर उठाइए, कुछ देर तक रुकिए, फिर सांस छोड़ते हुए धीरे धीरे अपने पैरों को जमीन पर लेके आइए, दोनों हाथों को छोड़ दीजिए।
आपको पता चला होगा कि आपके शरीर के निचले हिस्से पे कमर में कितनी ताकत है, कितना उसमें कितना उसमें जकड़न है, कितनी उनकी कार्य क्षमता है और कितना आपको इस आसन का अभ्यास करके अपनी ताकत को फिर से बढ़ाना है। ठीक है? तभी हम करेंगे शलभासन का दूसरा प्रकार, जिसको कहते हैं सालंब शलभासन। तो इसमें हम एक पैर को ऊपर उठाना है, दूसरे पैर को घुटने से मोड़ते हुए जंघा को आधार देना है, जिसके कारण हम अपने पैर को बहुत ऊपर तक उठा पाएंगे, जिससे आपके शरीर के एक हिस्से पर दबाव आएगा और दूसरे ओर बहुत ज्यादा खिंचाव आएगा। इस तरीके से तो हम अपने बाएं पैर को इस तरीके से मोड़ देंगे घुटने से, दोनों हाथों को जमीन पर दबाते हुए अपने दाहिने पैर को ऊपर उठाएंगे इस तरीके से, और दाहिने जंघा को इस तरीके से आधार देते हुए पैर को ऊपर उठाएंगे और लंबी गहरी सांस लेना है, लंबी गहरी सांस छोड़ना है, जिससे आपको अपने बाईं ओर थोड़ा दबाव महसूस होगा और दाहिनी ओर खिंचाव महसूस होगा। तो जिससे आप स्लिप साइटिका का जो अगर प्रॉब्लम है आपको, तो वो इससे दूर हो सकता है। अपनी कार्य क्षमता के हिसाब से आप इसका अभ्यास कर सकते हैं। अगर बहुत ज्यादा तकलीफ हो तो आप इसको जंघा को आधार देने के बजाय आप घुटनों को या अपने पैर के निचले वाले हिस्से पर भी इससे आधार देते हुए इसको कर सकते हैं। फिर अभी आधार छोड़ देंगे, दाहिने पैर को जमीन पर लेके आएंगे, अपने बाएं पैर को सीधा कर देंगे। ठीक है, अभी देखते हैं दूसरे पैर से। इसमें भी दाहिने पैर को फोल्ड कर दीजिए, मोड़ दीजिए घुटनों से, सांस छोड़ दीजिए, सांस लेते हुए बायां पैर ऊपर उठाइए इस तरीके से, बाएं जंघा को आधार दीजिए दाहिने पैर से। आपके कमर को आपको मध्य में रखना है, ना कि इस तरीके से दाहिने साइड और या बाएं बाजू में आपको मोड़ना है। इसको एकदम सीधा रखना है मध्य में, तो इससे आपको सही लाभ मिल सकते हैं। और सांस हमेशा संत होनी चाहिए। अब आधार छोड़ते हुए बाएं पैर को जमीन पर लेके आएंगे, दाहिने पैर को सीधा कर देंगे। तो इस तरीके से आपको इस आसन का अभ्यास करना है। आपने देखा कि आपका पैर जो है, एक पैर बहुत ऊपर आ सकता है, तो इससे आपके पैरों में लचीलापन, ताकत और ज्यादा बढ़ जाएंगी। आपके कमर के जोड़े जो है वो और भी मजबूत रहेंगे। तो इस आसन को करने से आपको कभी कमर दर्द ही नहीं होगा, क्योंकि जो भी किसी भी कारण तनाव आता है, दर्द बढ़ता है, तो इस आसन का अभ्यास करते हुए आप उस दर्द को सहने की ताकत बढ़ा सकते हो, और धीरे धीरे आपकी मांसपेशियां, जोड़े इतने मजबूत बन जाएंगे कि किसी भी प्रकार का तनाव से आपको दर्द नहीं होगा। तो आप हमेशा तंदुरुस्त रह सकते हो। ठीक है, तो इस अभ्यास को फिर से हम करेंगे। लेट जाइए अपने पेट पर, पेट के बल, विपरीत शयन स्थिति। अभी अपने दाहिने पैर को मोड़ दीजिए घुटनों से, सांस छोड़िए, सांस लेते हुए अपने बाएं पैर को ऊपर उठाइए और बाएं जंघा को आधार दीजिए अपने दाहिने पैर से। बाएं पैर की उंगलियां पीछे की ओर खींची हुई, शरीर में जहां जहां आपको खिंचाव, दबाव महसूस हो, उस अंग को महसूस करिए, उस शरीर के भाग को शिथिल करने का प्रयास करिए, तो आपको ज्यादा से ज्यादा लाभ होगा। दो बार लंबी गहरी सांस लीजिए, लंबी गहरी सांस छोड़िए। आसन की व्याख्या का इस्तेमाल करिए। स्थिर सुखासन, जो भी आपकी आसन की स्थिति हो उसमें आपको सुख होना चाहिए, शांति, शिथिलता, स्थिरता। अब धीरे से इस आसन को छोड़ेंगे, लंबी गहरी सांस लीजिए, सांस छोड़ते हुए आधार को छोड़ते हुए बाएं पैर को जमीन पर लेके आएंगे, दाहिने पैर को सीधा। अभी बाएं पैर को मोड़ देना है इस तरीके से घुटनों से, दाहिने पैर को ऊपर उठाएंगे, दाहिने पैर के जंघा को आधार देंगे अपने बाएं पैर से इस तरीके से, या घुटने को, या फिर घुटने के नीचे इस तरीके से, जो भी आपको अच्छा लगे, आपके लिए आसान हो, पीड़ादायक ना हो, उस स्थिति में आप अपने पैर को रखिए, आसन को
रखिए, 2-3 बार लंबी गहरी सांस लीजिए और लंबी गहरी सांस छोड़िए। अभी अभी सब सपोर्ट को छोड़ते हुए, आधार को छोड़ते हुए दाहिने पैर को जमीन पर लेके आएंगे, बाएं पैर को सीधा कर देंगे इस तरीके से। विपरीत शयन स्थिति में आ जाएंगे। अभी एक और आसन हम सीखेंगे विपरीत शयन स्थिति में, जो भुजंगासन और शलभासन इन दोनों को मिला के बना है। तो भुजंगासन में हम क्या करते हैं कि शरीर का ऊपरी हिस्सा ऊपर उठाते हैं, शलभासन में शरीर का निचला हिस्सा। धनुरासन में हम शरीर का ऊपरी हिस्सा और निचला हिस्सा दोनों को ऊपर उठाते हुए पूरा शरीर का भार जो है वो अपने पेट के बल, अपने नाभि के बल पर लेके आएंगे, तो जिससे शरीर के सामने वाले हिस्से पे बहुत ज्यादा खिंचाव महसूस होगा और पिछले हिस्से पे, हमारे कमर के हिस्से पे जो है बहुत ज्यादा दबाव, अपने हाथों में बहुत ज्यादा आपको तनाव महसूस होगा, अपने पैरों में आपकी छाती खुल जाएंगी, आपके कमर के जॉइंट खुल जाएंगे, जिससे आपके शरीर का हर एक जोड़ा जो है वो खुल जाएगा, मजबूत हो जाएगा, लचीला हो जाएगा। हर एक मांसपेशियां जो भी इसमें सक्रिय हो जाएंगी उनको इससे लाभ मिलेगा, उनकी ताकत और लचीलापन दोनों बढ़ेगा, जो कि आपके शरीर पे पूरा, शरीर का पूरा भार अपनी नाभि पे आएगा, तो इससे आपके पेट के जो भी आते हैं, जो भी मांसपेशियां वो बहुत ज्यादा स्ट्रांग हो जाएगी, इससे आपकी पाचन संस्था है वो बहुत मजबूत हो जाएंगी, आपकी कमर के जोड़े और मजबूत हो जाएंगी। आपने कई बार महसूस किया होगा या रोज ऐसा ही होता है कि दिन भर में हमारे पांव हिलते हैं, हमारे हाथ हिलते हैं, हमारे पेट का कोई हलचल नहीं होता। इसी के कारण जो होता है कि हमारा वजन बढ़ना शुरू हो जाता है, हमारी पचन क्षमता और भी कमजोर हो जाती है, क्योंकि पेट की हलचल ही नहीं होती। तो ये आसन उसके लिए है जिससे आपके पेट के आते जो है वो सारे के सारे सक्रिय हो जाए, उनकी कार्य क्षमता बढ़े और आपका पाचन संस्था और भी मजबूत हो जाए, जिससे जो भी अन्न आप ग्रहण करते हो तो उनमें से मिलने वाला पोषक तत्व आप अपने शरीर में उसको महसूस कर पाओ, उसको इस्तेमाल कर पाओ। तो ये इस आसन से आपको फायदे होंगे। हाँ, इससे कुछ नुकसान भी है। हाँ, अगर आपकी पेट की शल्य क्रिया हो या महावारी के समय भी इसको नहीं करना है। आपकी कमर में अगर हमेशा दर्द रहता हो, जैसे स्लिप डिस्क साइटिका हो, या आपको सर्वाइकल पेन, गर्दन में अगर कुछ प्रॉब्लम हो, तो आपको इसको बड़े सावधानी के साथ में इस अभ्यास को करना है। आपके कंधों में अगर बहुत दर्द रहता हो या किसी प्रकार का आपके मांसपेशियों में खिंचाव आया हो, इस तरीके से आपके घुटनों में, आपकी कमर में, तो इस अभ्यास को आपको बहुत आसानी से करना है, बहुत धीरे से, आपको बहुत ज्यादा जोर जबरदस्ती नहीं करनी है, क्योंकि कई बार जो आसन आपको फायदा दे सकते हैं, जोर जबरदस्ती से वो आपको नुकसान भी दे सकते हैं। तो ये हमको समझना पड़ेगा कि जो भी हमारे लिए अच्छा होता है स्वास्थ्य के लिए, वो नुकसान भी दे सकता है। अगर आप अपनी क्षमता के हिसाब से धीरे धीरे इस आसन का अभ्यास करोगे, उसको समझोगे अपनी ताकत के हिसाब से, अपने शरीर में जो भी लचीलापन है उसके हिसाब से, तो आपको हमेशा लाभ मिलेगा। तो एक बार मैं करके दिखाऊंगा, फिर बाद हम दोनों करेंगे, ठीक है। आपको हमेशा याद रखना है कि शरीर का जो जो हिस्सा सक्रिय होता है उसमें सब में आपको लाभ मिलता है। तो विपरीत शयन स्थिति में आना, पहले दोनों घुटनों को आपस में मोड़ देना इस तरीके से, फिर घुटनों में थोड़ा अंतर लेना है, अपने पैरों को पकड़ना है इस तरीके से, पैरों की उंगलियां या अपने टखनों को इस तरीके से पकड़ लेना है, सर जमीन पर, सांस पूरी तरीके से छोड़ देना है। सांस को लेते हुए अपना सर, कंधे, छाती, घुटने और अपनी जंघा को ऊपर उठाना है, बहुत धीरे धीरे प्रयास करना है कि आपके कंधे और आपकी घुटने एक समांतर ऊपर उठने चाहिए इस तरीके से। सांस छोड़ दीजिए, शरीर का पूरा भार अपने पेट के बल पे, अपने नाभि के ओर। इस आसन को करते समय बोलना मना है, क्योंकि मैं बता रहा हूँ, तो इस वजह से मैं अपने पैरों को और कंधों को बहुत ज्यादा ऊपर नहीं उठाऊंगा। आपको प्रयास करना है कि आपको बहुत ज्यादा ऊपर उठाने का प्रयास करना है इस तरीके से, और अपनी दृष्टि जो है सामने वाली दीवार की ओर, इस तरीके से। फिर धीरे से अपने जंघा को, घुटनों को जमीन पर लेके आए, छाती और सर जमीन पर, हाथ छोड़ दीजिए, घुटनों को जमीन एक पास में जोड़ दीजिए, दोनों पैरों को सीधा कर दीजिए, अपनी ठोडी
जमीन पर रखेंगे। तो इस तरीके से आपको इस आसन का अभ्यास करना है। ठीक है, तो पेट के बल पे लेट जाइए। दोनों हाथ अपने कमर के पास, हाथों के पंजे जमीन को स्पर्श किए हुए, दोनों पैर आपस में जुड़े हुए, अपनी टोडी जमीन पर। अभी क्या करिए, धीरे से अपने दोनों घुटनों को मोड़ दीजिए, घुटनों में थोड़ा सा अंतर लीजिए, अपने दोनों हाथों से अपने टखनों को पकड़ लीजिए, या जहां आपको ज्यादा अच्छा महसूस हो, आसानी हो, सर को जमीन पर रख दीजिए, पूरी तरीके से सांस छोड़ दीजिए। सांस लेते हुए धीरे धीरे अपना सर ऊपर उठाएंगे, अपने कंधे, अपनी छाती, और धीरे से अपने घुटने, जंघा को ऊपर उठाइए, ताकि शरीर का पूरा भार जो आपके पेट पे आ जाए। सॉरी। प्रयास करें कि अपने कंधे और घुटने ज्यादा से ज्यादा ऊपर उठाइए, अपने पैरों की उंगलियों को छत की ओर धकेलिए, आकाश की ओर धकेलिए, जिससे आपकी छाती खुल जाएंगी, आपके कमर के जोड़े खुल जाएंगे। हाथों में आपको थोड़ा सा खिंचाव महसूस हो, आपके पैरों में खिंचाव महसूस हो, पीठ में आपको पूरा दबाव महसूस हो, और सामने की ओर खिंचाव, और स्पेशली जो है, खासकर अपने नाभि का जो भी हिस्सा है, पेट का जो भी हिस्सा है, इसमें आपके शरीर का पूरा भार संतुलित हो जाएगा। तो उससे आपके पेट के अंदर की सारे आंतों को इससे बहुत ज्यादा लाभ मिलने वाला है। अभी इस आसन को छोड़ेंगे, तो धीरे धीरे सांस छोड़ते हुए अपने जंघा, घुटने, अपनी छाती, कंधे, सर जमीन पर लेके आएंगे। धीरे से हाथ छोड़ देंगे, दोनों घुटनों को आपस में जोड़ दीजिए, घुटनों को सीधा कर दीजिए, पैर जमीन पर, और दोनों हाथ अपने कमर के बाजू में, और टोडी जो है वो जमीन पर। तो अभी इस आसन से जो भी किसी भी प्रकार अगर तनाव आपके कमर पे, आपके पीठ की हड्डी पर, कंधों पर, कमर के जोड़ों पर आपको महसूस हो रहा होगा, तो उससे छुटकारा पाने के लिए हम एक आसन करने वाले हैं, उसको कहते हैं शशांक आसन, या कोई उसको बालासन भी कहता है। तो इसमें क्या करना है, अब मेरे साथ करिए, दोनों हथेलियों को अपनी छाती के पास लेके आएंगे, पैरों की उंगलियां जो है वो जमीन पर रख दीजिए, इस तरीके से अपने सर कंधों को थोड़ा ऊपर उठाना, इस तरीके से, फिर कमर को पीछे की ओर धकेलिए, और अपनी कमर जो है अपने एड़ियों के बीच में रख देंगे, इस तरीके से, और सर जमीन पर। तो आपके पीठ पे इससे खींचाव आएगा, थोड़ा सा आपके कंधों पे, आपके कमर के निचले हिस्से पे, पेट पे, छाती पे थोड़ा सा दबाव महसूस होगा। तो पीछे झुकने के कारण, पीछे मुड़ने के कारण जो भी आपको तनाव या दर्द महसूस हो रहा वो इस आसन से निकल आएगा। तो उस तरह से आपको छुटकारा मिल सकता है। यहाँ पे कुछ देर तक रुकना है। ओके, अभी इस आसन को छोड़ देंगे, सांस को पूरी तरीके से छोड़ना है आपको। कि सांस लेते हुए अपने सर को, दोनों हाथों को आप ऊपर उठा के, इस तरीके से। ठीक है, अभी अपने दोनों पैरों को सीधा कर देंगे, इस तरीके से बैठक स्थिति में आ जाइए। अभी हम और दो महत्वपूर्ण आसन सीखने वाले हैं, जिसमें हमारे शरीर की विपरीत अवस्था होने वाली, जैसे कि हमने विपरीत करनी किया था, तो विपरीत करनी ये मुद्रा थी। अभी हम आसन सीखेंगे। हमेशा प्रयास करना कि शुरुआती में आप इस आसन को ना करें, कुछ आसन का अभ्यास करने के बाद आप इसको कर सकते हैं। वैसे तो इसको कहा जाता है कि आप बैठक स्थिति के बाद में करो तो अच्छा है, क्योंकि आज हम ये दो तीन ही प्रकार के आसन सीखने वाले हैं, शयन स्थिति, विपरीत शयन स्थिति, और शरीर की उल्टी अवस्था होने वाले तीन, और बाकी आसन जो है हम कल के क्लास में सीखेंगे, कल की कक्षा में सीखेंगे। तो उसके लिए हमको पहले हमारे गर्दन और हमारे कंधों का व्यायाम करना बहुत जरूरी है, क्योंकि इसमें आपकी गर्दन जो है वो बहुत ज्यादा मुड़ जाती है, तो जिसके कारण आपको आपके गर्दन में बहुत ज्यादा दर्द हो सकता है, आपके गर्दन में थोड़े नुकसान भी हो सकते हैं, अगर आपने ठीक से अपने मांसपेशियों को अगर व्यायाम नहीं दिया तो उसको
उन दो आसन को करने से पहले हम करेंगे व्यायाम। तो दो आसन के नाम है सर्वांगासन और हलासन। ठीक है, तो सुखासन में बैठ जाइए, किसी ध्यानात्मक आसन में अपने दोनों हाथ अपने घुटनों पर, गर्दन को सामने की ओर मोड़ना है इस तरीके से, धीरे से गर्दन को सीधा करना है, फिर गर्दन को पीछे की ओर मोड़ना है। फिर गर्दन को सीधा कर दीजिए, फिर अपने गर्दन को अपने बाईं ओर मोड़ दीजिए, धीरे से सीधा करिए, फिर अपने दाहिनी ओर मोड़ दीजिए, फिर धीरे से गर्दन को सीधा कर दीजिए। एक बार फिर से अपने गर्दन को सामने की ओर झुकाइए, धीरे से सीधा कर दे। अब अपने गर्दन को पीछे की ओर झुकाइए, गर्दन को सीधा कर दीजिए। अब अपने गर्दन को अपने बाएं ओर मोड़ दीजिए, झुका दीजिए, धीरे से उसको सीधा कर दीजिए, फिर धीरे से अपने दाहिने ओर, फिर गर्दन को सीधा करेंगे। अभी दत्त मुद्रा, तो अपने गर्दन को अपने बाईं ओर घुमा दीजिए इस तरीके से, फिर गर्दन को सामने की ओर लेके आएंगे, फिर अपने गर्दन को अपने दाहिनी ओर घुमाना है इस तरीके से, फिर धीरे से सामने की ओर। एक बार फिर से अपने बाईं ओर घुमाइए अपने गर्दन को, फिर सीधा कर दीजिए सामने की ओर, फिर अपने दाहिनी ओर घुमा दीजिए, फिर धीरे से अपने गर्दन को सामने की ओर लेके आना है। अभी गर्दन को घुमाना है चक्र की तरह, तो अपने गर्दन को सामने की ओर मोड़ दीजिए इस तरीके से, फिर धीरे धीरे अपने गर्दन को अपने बाईं ओर घुमाते हुए धीरे धीरे पीछे की ओर लेके जाना है, फिर उसको घुमाते हुए दाहिने ओर से घुमाते हुए धीरे धीरे सामने की ओर, अभी विपरीत दिशा में। तो धीरे धीरे अपने गर्दन को अपने दाहिनी ओर घुमाते हुए पीछे की ओर लेके जाइए, फिर बाईं ओर घुमाते हुए धीरे धीरे सामने की ओर लेके आना है, फिर गर्दन को सीधा कर देंगे इस तरीके से। एक बार फिर से अपने गर्दन को सामने झुकाइए, सांस लीजिए या सांस को नॉर्मल रखिए, स्वस्थ रखिए, घुमाते हुए धीरे धीरे पीछे की ओर, फिर अपने दाहिनी ओर घुमाते हुए सामने की ओर, फिर धीरे से अपने गर्दन को दाहिनी ओर घुमाते हुए पीछे की ओर लेके आइए, फिर बाईं ओर घुमाते हुए धीरे धीरे सामने की ओर लेके आना है, फिर अपने गर्दन को सीधा कर देना है। तो इस अभ्यास को आप हर एक अभ्यास को 2 से 3 बार या 5 बार तक, जितना आपको कंफर्टेबल हो, अच्छा लगे, उतने समय तक आप कर सकते हैं। तो इससे आपकी गर्दन और भी मजबूत हो जाएंगी और लचीली हो जाएंगी, तो उसमें किसी भी प्रकार का तनाव नहीं रहेगा, तो मांसपेशियां और भी मजबूत हो जाएगी। अभी आपको करना है कंधों का व्यायाम। तो कंधों को ऊपर उठाना है इस तरीके से, कान को स्पर्श करने का प्रयास करना है, फिर धीरे से कंधों को नीचे लेके आना है। कंधों को ऊपर उठाइए, नीचे लेके आइए, फिर ऊपर उठाइए, नीचे लेके आइए, ऊपर उठाइए, नीचे ले आइए, ऊपर उठाइए, नीचे लेके आएंगे, ऊपर उठाएंगे, नीचे लेके आएंगे। एक बार फिर से ऊपर उठाएंगे, फिर धीरे से नीचे लेके आएंगे। अब दोनों हथेली को सीधा कर देंगे, दोनों हाथों को अपने कंधों पर रखना इस तरीके से, कोनों को जोड़ देना हाथों के, और फिर धीरे से पीछे की ओर घुमाना इस तरीके से 5 बार। हर बार आपके हाथों के कोने को स्पर्श करने का प्रयास करो। अभी सामने की ओर, अभी सब अभ्यास को रोक दीजिए, हथेलियों को छोड़ दीजिए। तो अभी हम दोनों आसन में पहले आपको इस आसन के बारे में थोड़ा जानकारी दूंगा, उसके बाद में इस आसन को दिखाऊंगा कैसे करना है, उसके बाद में हम, या फिर हम साथ साथ में इसका अभ्यास कर सकते हैं। तो ठीक है, तो अभी पहले करेंगे सर्वांग आसन। जैसे कि हमने देखा था विपरीत करने में हमारे शरीर की एक अवस्था हुई थी, कंधों से लेके कमर तक 40 से 60 डिग्री, और कमर से लेके पैरों तक 90। तो इसमें क्या करना है आपको, जमीन और आपकी पूरा शरीर 90 अंश के कोण में लेके आना, तो आपकी गर्दन पूरी 90 डिग्री के कोण में मुड़ जाएंगी, तो वो है सर्वांग आसन। तो जिसको आपको कमर को सपोर्ट देने के बजाय आपको अपने पीठ के पिछले हिस्से पे, अपने छाती के पिछले हिस्से पे आपको आधार देना है इस तरीके से, तो वो हो जाएगा सर्वांगासन, एकदम सीधा एक रेशा में। और फिर दूसरा है हलासन, जिसमें आप क्या करोगे, अपने पैरों को कमर से नीचे लेके आओगे, कमर से अपने पैरों तक नीचे लेके आएंगे, और अपने सर के ऊपर पैरों की उंगलियों से स्पर्श करोगे, तो ये हो जाएंगी हल की तरह अवस्था। जो हमारे खेती करने के जो पुराने जो हल थे, लकड़े के जो बने हुए थे, जिसे हम जमीन को पलटी करने का इस्तेमाल करते थे, उसको कहते हैं हल। बलराम जी का जो शस्त्र है, उसको
हल कहते हैं। तो उसी तरह हमारे शरीर की अवस्था हो जाती है, इस वजह से उसको हलासन कहते हैं। और सर्वांगासन में क्या है कि हमारे शरीर के हर एक अंग को इसमें सक्रिय किया जाता है, इस वजह से उसको सर्वांगासन। हर एक अंग को, सर्व माने क्या होता है कि सभी, सभी शरीर के सभी अंगों को इसमें सक्रिय किया जाता है, इसी वजह से उसको कहते हैं सर्वांगासन। और हलासन में हमारे शरीर की अवस्था एक हल की तरह हो जाती है, इसलिए उसको कहते हैं हलासन। तो ये दोनों आसन के फायदे जो आसपास एक जैसे ही है, तो मैं वो भी आपको बता दूं फिर, ताकि हम इसको एक साथ इसका अभ्यास कर सकेंगे। तो जैसे भी जिस किसी आसन में अगर आपके शरीर की विपरीत अवस्था होती हो, तो उससे आपके शरीर के हर एक अंग को, हर एक मांसपेशियों को, हर एक जोड़े को इससे लाभ मिलता है। स्पेशली खास करके आपके ब्रेन को, आपके दिमाग को ज्यादा से ज्यादा मात्रा में रक्त का संचार वहां पे होता है, तो आपके ब्रेन की, आपके दिमाग की कार्य क्षमता बढ़ जाती है, सोचने की क्षमता बढ़ जाती है, आपकी सांस लेने की क्षमता बढ़ जाती है। आपके हृदय पे थोड़ा सा दबाव आने से वो अच्छे तरीके से काम करना शुरू कर देता है। आपके गर्दन के जो भी मांसपेशियां वो मजबूत हो जाए, आपके कंधे मजबूत हो जाएंगे, आपके पेट के अंदर के सारे आते सारे ग्रंथियां जो है वो ठीक से काम करना शुरू कर देंगी। आपके पैरों की उंगलियों से लेके आपके सर तक रक्त का संचार अच्छी मात्रा में होगा, तो आपके शरीर के हर एक कोने तक ऑक्सीजन की मात्रा को बढ़ाया जाता है। तो ये सारे लाभ इसमें मिलेंगे। हाँ, इसके कुछ नुकसान भी है। अगर आपको गर्दन से रिलेट अगर संबंधित कोई भी समस्या हो, तो इस आसन को आपको नहीं करना है। आपको अगर हाई ब्लड प्रेशर, उच्च रक्तचाप हो, इसको नहीं करना है। निम्न रक्तचाप है तो आप इस अभ्यास को करिए, ये सेहत के लिए बहुत अच्छा है। लेकिन उच्च हो तो इसको नहीं करना है। या आपकी हृदय की शल्य क्रिया हुई हो, आपके पेट की प्रेगनेंसी के दौरान, महामारी के दौरान, इसको आपको नहीं करना है। गर्भावस्था में इसको बिल्कुल नहीं करना है, और महामारी के समय भी इसको नहीं करना है। कमर में किसी प्रकार का दर्द हो तो इसको नहीं करना है। दोनों आसन को नहीं करना है। ठीक है, तो इस आसन का अभ्यास अभी हम करेंगे। तो आप अपने चटाई पर विपरीत शयन स्थिति में आ जाएंगे, इस तरीके से मेरे साथ साथ ही करिए। दोनों हाथों को नीचे दबाते हुए धीरे से अपने दोनों पैर को ऊपर उठाएंगे उत्तान पादासन में। फिर धीरे से अपने पैरों को अपने सर के ऊपर लेके आएंगे, इस तरीके से कमर को ऊपर उठाइए, अपने हाथों से आधार दीजिए। फिर सांस लेते हुए अपने पैर को ऊपर उठाएंगे, इस तरीके से धीरे धीरे कमर को सामने ढकेलेंगे, अपने पैरों को पीछे लेके आएंगे, तो शरीर की सीधी अवस्था हो जाएगी। अपने पैर की उंगलियां अपने टखने, घुटने, कमर, कंधे एक रेशा में, ये हो गया सर्वांगासन। कुछ देर तक रुकिए। इस आसन में बोलना नहीं होता है, तो मैं प्रयास करूंगा कि कम से कम बोलूं। जितना हो सके उतना प्रयास करिए। सर्वांगासन, सांस पेट में भरने का प्रयास करिए, अपने फेफड़ों का निचला हिस्सा इस्तेमाल करिए। इस आसन को छोड़ेंगे तो दोनों पैरों को अपने सर की ओर लेके आना है। धीरे धीरे हाथों को छोड़ते हुए अपने कमर को जमीन पर लेके आइए, इस तरीके से। बहुत धीरे धीरे झटका नहीं देना है, और सांस छोड़ते अपने दोनों पैरों को जमीन पर लेके आना है, इस तरीके से। एक बार फिर से। नहीं, अभी हम दूसरा आसन करेंगे जो कि हलासन है। इसी की तरह हमको इस आसन में आना है। तो एक बार फिर से सांस छोड़ दीजिए, सांस लेते दोनों पैर को ऊपर उठाइए, पैर सीधे रखते हुए या घुटनों को आपस में थोड़ा सा मोड़ते हुए। फिर सांस छोड़ते दोनों पैर को अपने सर की ओर लेके आइए, कमर को ऊपर उठाइए, कमर को आधार दीजिए। धीरे धीरे अपने दोनों पैरों की उंगलियों को है वो सर के ऊपर जो है नीचे रख देना है। दोनों हाथ जमीन पर समांतर, इस तरीके से। अगर आपको इस आसन को करने में तकलीफ होती हो, तो आप क्या कर सकते हैं, अपने कमर को आधार दीजिए। अगर आपको पैरों को जमीन पर स्पर्श करना असंभव है, तो आप पैरों की उंगलियों को इस तरीके से हवा में भी
रख सकते हैं, लेकिन आपको घुटनों को बेंड नहीं करना है, मोड़ना नहीं है, घुटनों को सीधा ही रखना है। फिर धीरे धीरे अभ्यास करते हुए आप कुछ दिनों में आसानी से अपने पैरों को जमीन पर रख पाओगे। जैसे आपके शरीर में लचीलापन बढ़ेगा, ताकत बढ़ेगी, तो आप इस आसन को पूर्ण कर सकते हैं। तो शुरुआत में इस आसन को ज्यादा समय नहीं करना चाहिए, 10 सेकंड तक ही आपको करना है, 10 से 15 सेकंड। तो सांस छोड़ दीजिए, सांस लेते दोनों पैरों की उंगलियों को ऊपर उठाइए, धीरे धीरे करके पीठ की हर एक मांसपेशियों को, रीढ़ की हड्डी को जमीन पर रखना है, धीरे धीरे कमर को जमीन पर रखना है, फिर धीरे से अपने दोनों पैरों को जमीन पर लेके आना है, इस तरीके से स्थिति में आना है। फिर धीरे से किसी भी एक बाजू में मुड़ जाना है और बैठक स्थिति में आपको आना है, इस तरीके से। तो इस तरीके से हमने जो महत्वपूर्ण जो है, जो रोजमर्रा की जिंदगी में ज्यादा फायदेमंद आसन है, हम उसी पे ध्यान देंगे। इसमें से तो हर एक स्थिति में कई सारे आसन है, शास्त्र के हिसाब से तो 84 लाख आसन है, लेकिन उतना हम नहीं कर पाएंगे। तो जो भी आसन हमारे रोजमर्रा की जिंदगी में हमको फायदेमंद है, हम पहले उसी पे फोकस करेंगे, ताकि हम हमारे जीवन को और सुखमय और शांतिमय बना सके और अपने आप को ज्यादा से ज्यादा तंदुरुस्त रख सके। ठीक है। तो इस तरीके से सर्वांगासन और हलासन आपको करना है। इससे क्या होगा कि गर्दन बहुत झुक जाती है सामने, तो उसके लिए हमको करना होगा मत्स्यासन। तो मत्स्यासन में आपको, वो हम कल देखेंगे कि कैसे करना है, क्योंकि हमने इस आसन को ज्यादा समय भी नहीं पकड़ के रखा है, इसका अभ्यास ज्यादा समय के लिए नहीं किया। तो अभी हम क्या कर सकते हैं, दोनों हथेलियों को कमर के पास रखेंगे और अपने टोडी को ऐसे जमीन की ओर, जो भी आपको अपने गर्दन पर तनाव महसूस हो रहेगा वो इससे निकल जाएगा। और फिर गर्दन को सीधा कर देना है, इस तरीके से। और इसके पश्चात आप फिर 5 मिनट के लिए शवासन में जाइए और फिर शवासन कर सकते। तो इस तरीके से हमने तीन चीजों पे ध्यान दिया, 3 प्रकार के आसन हमने किए। शयन स्थिति, विपरीत शयन स्थिति, और शयन स्थिति में हमने शरीर की विपरीत अवस्था वाले जो आसन है वो आसन। तो 3 आसन का अभ्यास किया है। कल हम और बाकी 3 चीजों पे ध्यान देंगे, जिसमें हम बैठे स्थिति वाले, फिर दंड स्थिति माने खड़े हुए, और कुछ आसन जो है वो जिसमें हम पूरा शरीर का भार जो है वो अपने हाथों पे लेके आएंगे, वो कैसे करने हैं और कौन से करना बहुत जरूरी है। तो उसमें हम आपको आसनों की नाम बताएंगे कि क्या क्या आसन आपको रोज करना है। आपको बहुत सारे आसन नहीं करने हैं, हर एक स्थिति के आपको 1 या 2 आसन ही करने हैं, और उसको आपको ज्यादा समय तक रोक के रखना है। तो उससे आपको ज्यादा लाभ मिलेगा। आप छोटे से समय के लिए आप कई सारे आसन करोगे, तो उससे आपके शरीर को कुछ लाभ नहीं होगा। ठीक है। तो अभी हम इस अभ्यास को यहीं पर रोकेंगे। तो बैठक स्थिति में आ जाएंगे। कोई भी ध्यानात्मक आसन या सुखासन, दोनों हाथों को आपस में जोड़ दीजिए, हाथों की नमस्कार मुद्रा, कंधे स्वस्थ, आंखें बंद। 5 बार ओमकार बोलेंगे, 1 बार शांति मंत्र, इस अभ्यास को यही रोक देंगे। सो 2-3 बार पहले लंबी गहरी सांस लेना है और लंबी गहरी सांस छोड़ना है। 1 बार फिर से लंबी गहरी सांस लेना है और सांस छोड़ते हुए ओमकार का उच्चारण मेरे साथ साथ।
ओम शांति शांति शांति। दोनों हाथों को आपस में घसीए, थोड़ी ऊर्जा निर्माण करिए। फिर धीरे से अपने दोनों हाथ अपने चेहरे पे, आंखों पे रख देंगे, जिससे उस ऊर्जा को आप अपने आंखों में, चेहरे पे महसूस कर पाओ। फिर धीरे से दोनों हाथों को नीचे लेके आना। हरे कृष्णा। आशा करता हूँ जो भी चीजें सिखाई वो आपको समझ में आए। कोई सवाल है तो आप पूछ सकते हैं, और बाकी के जो अभ्यास है वो हम कल सीखेंगे।